गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टूडेंट, आज अपन क्लास 10th साइंस बोर्ड के एग्जाम के अपन बात करने वाले हैं। और जो सेट मेरे पास है ये है सेट नंबर 2, जो आप अभी करके आए हैं पेपर। और इसका अपन एमसीक्यू वाले पार्ट को अपन अभी सोल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 केमिस्ट्री का मैं सोल्व करने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर अपन को मिला हुआ है, टेमराइंड इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। हमसे पूछा है कि इमली के अंदर कौन सा मेन सोर्स रहता है ना। तो अपन को एसिड बताना है, एसिडिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। तो टेमराइंड के अंदर हमारे पास जो एसिड होता है वो होता है कौन सा, टार्ट्रिक एसिड रहता है। ठीक है, तो टार्ट्रिक एसिड ऑप्शन नंबर बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 18, रेन वाटर इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स पीएच, है ना। तो रेन वाटर एसिड रेन अपन इसको जिसको बोलेंगे जब हमारे पास उसका पीएच 5.6 से बिलो हो जाए, है ना। तो जब अपन एसिड की बात करते हैं तो एसिड वो होता है जो 7 से नीचे जिसका पीएच होता है। ठीक है, तो 7 से कम होता है तो ये वाला ऑप्शन तो अपना हो नहीं सकता, ये ऑप्शन बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता जब 14 से कम हो जाए। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, कौन सा, सी एंड डी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो इसका होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पीएच फॉल्स बिलो 7, 5.6। ठीक है, देन इसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि आपको पता है कि कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, है ना, या एटम्स कंबाइन होंगे, तो उसको अपन क्या बोलने वाले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट वाली जो रिएक्शन दे रखी है वो दे रखी है हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपन इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल। तो ये हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड वाली रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो सेकंड वाला सही है हमारे पास। थर्ड वाला जो हमें दे रहा हुआ है ऑप्शन, उसके अंदर बोला है एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एल्यूमिनियम एलिमेंट्स है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो ये कंबाइन हो रहे हैं और दोनों क्या मिलकर बना रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके बाद हमारे पास लिखा है जिंक प्लस आयरन सल्फेट लिखा हुआ है। इसके अंदर जिंक ने आयरन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, है ना। तो ये रिएक्शन जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है। तो हमारे पास आयरन को डिस्प्लेस करके जिंक वहाँ पे क्या कर लेता है, सल्फेट के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना लेता है। तो सेकंड और थर्ड ही हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और इनमें से हम देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं जहाँ सेकंड और थर्ड है। ऑप्शन नंबर डी, इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखा है मेटल कार्बोनेट विद सॉल्यूशन एक्स विच फॉर्म्स अ सॉल्ट वाटर एंड अ गैस एंड व्हाट आर एक्स एंड वाई, ये हमसे पूछा गया है। तो मेटल कार्बोनेट अपन कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे Na2CO3 अपन यहाँ ले सकते हैं। सोल्यूशन एक्स के साथ वो सोल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और गैस वाई का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे हमें ऑप्शन लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम कार्बोनेट के साथ या किसी भी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी और डी। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास लिखा हुआ है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है ये तो क्या बनाता है, सोल्ट वाटर एंड कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, व्हेन मैग्नीशियम मेटल इज ट्रीटेड विद हॉट वाटर इट स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, द रीजन फॉर इट्स डिफरेंट बिहेवियर इज। अब ये क्या करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है मैग्नीशियम मेटल, उन्होंने पूछा कि फ्लोट वाटर की सरफेस पे क्यों करता है। तो मैग्नीशियम इज अ लाइटर एलिमेंट देन वाटर, तो ऐसा तो कुछ नहीं है वाटर से। तो अगर एलिमेंट हमारे पास लाइट है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करने लग जाए। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर भी, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस H2S विद द हेल्प्स इन फ्लोटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसके अंदर लिखा है कि फ्लोट क्यों करता है, जब ये किसका फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या करने लगता है, उसके सरफेस पे फ्लोट करने लगता है। नाइट्रोजन गैस यहाँ पे कोई रिलीज नहीं होने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी उन्होंने बोला है कि CO2 गैस का फॉर्मेशन करता है, तो CO2 गैस का कोई फॉर्मेशन नहीं करता, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, स्टूडेंट नोटिस दैट हर सिल्वर ज्वेलरी टर्न डल एंड had a grey black coating over it after wearing for a few months. What result in the change in color of the silver metal? तो सिल्वर मेटल जो होती है हमारे पास उसकी एक तो रिएक्टिविटी होती है सबसे
कम होती है ना, तो इतनी जल्दी वो अगर एयर और वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ क्या है कांटेक्ट में आता है तो इतनी जल्दी कोरोड नहीं होता। ठीक है। फिर भी अगर अपन उसको लंबे टाइम तक रखते हैं तो वो फिर भी उसके ऊपर ब्लैक एक लेयर स्टार्ट हो जाती है जनना। तो देखते हैं फिर क्या क्या ऑप्शन लिखे हैं। द पॉलिश ओवर द ज्वेलरी वॉज रिमूव आफ्टर वियरिंग फॉर अ फ्यू मंथ्स, है ना। तो पॉलिश का तो ऐसा कुछ काम नहीं होता ज्वेलरी के अंदर कि अपन पॉलिश करवा रहे हैं। द ज्वेलरी कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर मॉइस्चर एंड एसिड एंड कोरोड्स। तो ये ऑप्शन नंबर बी इस इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कोरोड्स हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ, डस्ट पार्टिकल ओवर द ज्वेलरी चेंज इट्स कलर, तो ये गलत चीज है। इट्स कलर चेंज ड्यू टू रस्टिंग, रस्टिंग नहीं होती, कोरोड हो जाता है ये। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इसका हो जाएगा। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब वी ऑब्जर्व दैट। ठीक है। तो फेरस सल्फेट का हमारे पास फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2। उसको अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है कलरलेस गैस विद नो स्मेल इज इवोल्व। यहाँ पे हमारे पास गैस इवोल्व जो होती है तो वो होती है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड इवोल्व होती है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि नो स्मेल इज इवोल्व और कलरलेस गैस होती है, बिल्कुल ये गलत चीज़ है, कलरफुल में आगे सुनने वाली है। अब ब्राउन गैस इज इवोल्व, ब्राउन गैस यहाँ पे कोई इवोल्व नहीं होने वाली है। द ग्रीन कलर ऑफ द सोल्ट फेड्स एंड अ गैस विद द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज इवोल्व। ग्रीन कलर जो होता है हमारे पास फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का, वो कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। ठीक है। तो क्या हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है एंड गैस विद द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज इवोल्व। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द ग्रीन कलर ऑफ द सोल्ट फेड्स एंड नो गैस इज इवोल्व, ये भी गलत है। ग्रीन कलर तो फेड हो रहा है लेकिन कोई गैस इवोल्व नहीं हो रही, ये गलत बात है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया हुआ ए आर वाला क्वेश्चन। कार्बन शो दी प्रॉपर्टी ऑफ केटिनेशन। बिल्कुल, कार्बन जो होता है हमारे पास क्या होता है, केटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है। मतलब कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना के कई लंबी एक चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक। उसके बाद लिखा है कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वीक ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। कार्बन कार्बन के बॉन्ड में जो बनने वाला बॉन्ड होता है ना, वो वीक नहीं होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है स्मॉल साइज की वजह से, लेकिन इसने लिखा है वीक। ठीक है। तो यहाँ पे बनने वाला बॉन्ड था स्ट्रॉन्ग, तो इन्होंने लिख दिया है स्मॉल, और स्मॉल साइज की वजह से वीक। तो अपन को ए इसका एक्सटेंशन सही होगा और रीजन इसका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर 21 क्वेश्चन। ठीक है। तो ये हमारे पास ए एसेशन रीजन का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो इसको याद देखें आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।